अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइस, कुछ दिनों से वीडियोस जो हैं वो बहुत ज्यादा लेट आ रही हैं या एक दो दिन ऊपर हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। तो गाइस, वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि डेली रूटीन में आया करें। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ और आपको वो टेम्पलेट भी देने वाला हूँ जो कि गाइस उस टेम्पलेट में इतने ज्यादा फीचर्स हैं जो कि वो टेम्पलेट आपने देखा भी नहीं होगा और वो टेम्पलेट फ्री वर्जन में नहीं मिलता है, पेड टेम्पलेट मिलता है। तो आपको मैं वही पेड टेम्पलेट फ्री में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि गाइस उसकी सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है और ब्लॉगर में उसको इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है और उसके कस्टमाइजेशन का तरीका भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और गाइस उस टेम्पलेट में वर्डप्रेस के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप अपने ब्लॉगर में यूज कर सकते हैं और एडसेंस फ्रेंडली और फास्ट लोडेड टेम्पलेट है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट ओपन किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैग वन इस टेम्पलेट का नेम है। अगर आप इसको पेड वर्जन में खुद भी परचेज करना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको पेड वर्जन ही उसका देने वाला हूँ जो कि आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इजिली उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। किस तरह आपने इसको अपने वेबसाइट में लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस। इस टेम्पलेट को आप अपने ब्लॉगर में ऐड कर सकते हैं जो कि वर्डप्रेस की तरह ही सेम लगता है और इसके अंदर जितने ज्यादा फीचर्स वर्डप्रेस में दिए हुए हैं सेम इसके अंदर फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस आप यहाँ पे टेम्पलेट देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यारा बना हुआ है और इसको आप अपने ब्लॉगर में ऐड कर सकते हैं। इसमें गाइस इसके फीचर्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे हेडर मिल जाएगा जिसमें लिंक्स यहाँ पे ऐड करने का आपको मैं तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर हर चीज इसके अंदर डिफरेंट तरीके से है। इस पे गाइस मैं आपको पोस्ट टेम्पलेट दिखा देता हूँ। पोस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें आपका टेबल कंटेंट भी बन जाएगा और यहाँ पे आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे इसके अंदर फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको टेबल कंटेंट मिलता है और इसके अंदर एड्स भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी जो कि आपको करनी नहीं पड़ेंगी। वर्डप्रेस में ये ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस टेम्पलेट में भी दिया गया जो कि ब्लॉगर की फर्स्ट ऐसी थीम है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि वर्डप्रेस में मिलते हैं और ब्लॉगर में नहीं होते हैं। तो गाइज आप इस टेम्पलेट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं जो कि पेड टेम्पलेट है मैं आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है। तो आपने सबसे पहले ब्लॉगर अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे डैशबोर्ड पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा थीम का ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक करना है कि कोई भी कस्टम थीम लगी हुई है आपने उसको सिंपली पहले बैकअप उसका ले लेना है। यहाँ पे गाइज बैकअप पर क्लिक करेंगे, आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाएगी थीम ताकि आपका बैकअप जो है वो बन जाए। उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। तो गाइज मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने इसका बैकअप लेने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले थीम नहीं यहाँ पे आपने ऐड करनी और ना ही सबसे पहले आपने रिस्टोर पे जाके अपलोड करना है। आपने यहाँ पे कोई भी थीम आपको मिल जाएगी ब्लॉगर की, आपने सिंपली उसको क्लिक करना है और यहाँ से उसको अप्लाई कर देना है जो कि अप्लाई करने के बाद न्यू थीम ऐड करनी है। अगर आप अपनी करंट थीम के ऊपर ही रिस्टोर कर लेते हैं तो आपको इशू कोई भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके वो थीम ऐड ही ना हो। तो गाइज मेरे साथ ये इशू हुआ था लेकिन मैंने इसको सोल्व कर लिया था, तब भी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और वीडियोस ऑथेंटिक होती हैं जो कि बिल्कुल सेफ वीडियोस होती हैं। आपने इस तरह ही वर्क करना है। अगर आप खुद से करेंगे तो गाइज आपको इशू आ सकता है, कोई भी एरर आ सकता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको नहीं पता है लेकिन मुझे पता है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपने गाइज यहाँ पे थीम इंस्टॉल कर लेनी है कोई भी ब्लॉगर की, इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद गाइज आपने जो भी थीम यहाँ पे ऐड की हुई है, जैसे गाइज इस थीम को आपने ओपन कर लेना है। ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस फाइल को विनर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपका जो फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे गाइज आप फोल्डर देख सकते हैं, इसकी आपको यहाँ पे थीम मिल जाएगी जो कि एक्सएमएल फाइल है। तो गाइज आपने इसको किस तरह ऐड करना है, आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं कि रिस्टोर पर चले जाएं और यहाँ से आपने सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे डाउनलोड में आ जाना जहाँ पे आपने अपनी फाइल रखी हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी फाइल रखी है, ये आप देख सकते हैं एक्सएमएल है, इसको आपने ऐड कर लेना। ओपन पे क्लिक करेंगे, थीम हमारी रिस्टोर हो चुकी है। मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इस तरह का इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकता है, बहुत ही अजीब सा इशू आ गया है। तो गाइस आपने इसको किस तरह सोल्व करना है मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। आपने यहाँ से इसको रिस्टोर नहीं करना है, आपने सिंपली एडिट एचटीएमएल पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद टोटल इसको आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसको आपने गाइस क्रॉस कर देना है, यहाँ से आपने थीम पर जाना है और इसको गाइस आपने नोटपैड में ओपन कर लेना है। ओपन विद पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटपैड मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके आपको पूरा कोड मिल जाएगा, इस कोड
कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके आपने इसको सेव पर क्लिक कर लेना है। आपकी थीम जो है वो यहाँ से इशू नहीं करेगी, इजीली आपकी एडजस्ट हो जाएगी थीम। तो गाइज ये सिंपल सा तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। बैक आना है, यहाँ पे व्यू ब्लॉक करूंगा तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, इशू वगैरह नहीं आया है। आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, रिस्टोर पे जाके आपने पहले तो अपना बैकअप बना लेना है ताकि आपकी पिछली थीम जो है वो सेव हो जाए, ताकि कोई भी इशू आता है तो आप उसका बैकअप ऐड कर सकें वापस से। इस तरह आपने करना है। उसके बाद आपने रिस्टोर नहीं करना है, आपने एडिट एचटीएमएल पर जाना है, नोटपैड में कोड ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपके थीम जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या गाइज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट में आ जाएंगे तो आपने सिंपल इसके अंदर ही एडिटिंग नहीं करनी है। आपको मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ जो कि न्यू मेथड है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो आपने इसके अंदर किस तरह एडजस्टमेंट करनी है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपने एडिट पे क्लिक करना है। आपने अपनी इमेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप हेडर में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं जो आपको लेआउट में इजीली पता भी लग जाएगा आपने किस तरह चेंजिंग करनी है। लेआउट में तो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, इसके अंदर गाइज आपको मिल जाएगी टॉप लेफ्ट एड्स, इनर पोस्ट एड्स टू, जो कि अगर आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल मिला हुआ एडसेंस वगैरह का तो आप यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक करके अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोड पेस्ट करना नहीं आते हैं तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आप इजिली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज अब मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान सा मेथड है, मुश्किल मेथड नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने क्रोम वेब ओपन करना है, क्रोम वेब स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोम वेब स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पे गाइज आपने लिखना स्नी इट स्पॉट, जो कि लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन आपने गाइज यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, जिसके बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इस थीम को। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। आपने अपने क्रोम पे यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं एक्सटेंशन जो है मेरे ऑलरेडी ऐड है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल ब्लॉगर पर आ जाना है। ब्लॉगर पर आने के बाद आपने गाइज इसको रिफ्रेश कर लेना है, अपने ब्लॉगर को रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे स्नी इट स्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पहले नहीं होता है लेकिन बाद में आ जाएगा जब आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके टेम्पलेट की कोडिंग ओपन कर देगा, जिसमें गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर ऑप्शंस, मेन्यू, ट्रांसलेट, डेमो, अपडेट और कोड। ऑप्शंस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लाइसेंस एंड एपीआई कीज, आपने इसको स्किप कर देना है क्योंकि ये ऑलरेडी पेड वर्जन है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरल स्टाइल, इसमें आप अपने थीम की जो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, मेन कलर चेंज कर सकते हैं जैसे रेड है, और इसके बाद बॉडी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक है। और इसी तरह आप गाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर वगैरह चेंजिंग कर सकते हैं, आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, अपनी वेबसाइट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइट लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे आप अपनी वेबसाइट की साइट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे इंटायर साइट की विड्थ चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, सोशल आइकन्स जो है वो हाइड कर सकते हैं, सर्च आइकन्स भी हाइड कर सकते हैं, स्लाइडर एनिमेशन इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप ऑप्शन देखें साइड बार मैनेजर, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और एड्स मैनेजर का भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा जो कि आपको इस तरह की सेटिंग्स कस्टमाइजेशंस ब्लॉगर में बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, लेकिन इस टेम्पलेट में आपको सारे ही फंक्शंस मिल रहे हैं जो कि वर्डप्रेस में होते हैं। और ये मेरी पर्सनली भी बहुत ज्यादा फेवरेट थीम है तो मैंने खुद भी इसको ऐड किया हुआ है। यहाँ पे गाइज आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप एड्स अपनी मर्जी से डिसेबल भी जहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से शो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिले एड्स लोडिंग, आप अपनी एड्स लोडिंग कितने मिनट तक रुकवाना है और उसके बाद एड्स शो करवानी है तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और कमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं कमेंट सिस्टम में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है एसईओ एंड पेज स्पीड इसके अंदर मिल रहा है, ब्लॉगर के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है, आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। आपको यहाँ पे इस तरह का कोई भी फंक्शन नहीं मिलता है जो कि ये सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर होता है। ये भी फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको लोडिंग इमेज की स्पीड इसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी आपकी इमेज जेपीजी फाइल में या फिर इमेज पीएनजी में है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वेब में, जो कि इसकी वजह से आपको मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस भी बनाई हुई है कि इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। आप कोई भी इमेज लगाएं जैसे जेपीजी में या पीएनजी में, ये ऑटोमेटिकली इसको वेब में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद गाइज आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आप
आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें गाइस आप देख सकते हैं मोबाइल टेम्पलेट, आपको इसके अंदर बहुत सारे इसमें भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिसमें एक खास बात और बता दूं, इसमें आपको AMP का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे AMP अनेबल कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा इसके अंदर अच्छा फीचर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं AMP एडसेंस क्लाइंट आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं AMP। इसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप AMP भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छे इसके अंदर फंक्शंस दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आप अपना मेन्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम, डेमोज, ड्रॉप डाउन, मेगा लिंक्स, मेगा लेबल, ये सब अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से रिमूव करके अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, मेन्यू जो है वो डिलीट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग करके ऐड कर सकते हैं और आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट इसमें भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। और इसके अलावा डेमो में आप दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो में आपको डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाला टेम्पलेट नहीं पसंद है, आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। कोई भी एक जो है प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस तरह का टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आपको इसके अंदर बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद आता है आप इसमें से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके आपकी वेबसाइट में ये ऐड हो जाएगा। सिंपल सा तरीका गाइज, बहुत आसान सा और बहुत अच्छी ये टेम्पलेट है, जो कि गाइज ये थीम वर्डप्रेस की तरह ही वर्क करती है। तो गाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह करना है। इसका एक्सटेंशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।